हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गूगल स्प्रेडशीट के अंदर से डाटा को कॉल करके अपने एप्लीकेशन के अंदर शो करवा सकते हो। गाइस, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने एप्लीकेशन के अंदर से स्प्रेडशीट के अंदर जो डाटा को कैसे भेज सकते हो गूगल स्प्रेडशीट के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आप कैसे डाटा को कॉल करके अपने एप्लीकेशन के अंदर शो करवा सकते हो। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा हम किस टाइप का जो एप्लीकेशन है डिजाइन करने वाले हैं। तो वो जो लिस्ट है वो गाइज मैं क्रिएट करने वाला हूँ कॉलेंट्री लिस्ट व्यू एक्सटेंशन की मदद से। तो कॉलेंट्री लिस्ट व्यू एक्सटेंशन के बारे में अगर आपको पता नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इस जो एक्सटेंशन का लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो और इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। चलो यार, वीडियो को यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले बता दो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ अगर वीडियो को पसंद आ जाता है तो लाइक करना, शेयर करना। साथ ही साथ मैं इसका EFL भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो आपको हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके आप हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इसका AI फाइल चाहते हो तो आपको बेसिकली हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन इसको डाउनलोड करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो यार, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने एक वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट लिए है, जहाँ पर हमने कॉलेंट्री लिस्ट व्यू का जो लिस्ट है उसको गाइस शो कराएंगे। साथ ही साथ गाइस यहाँ पर हमने एक प्रोग्रेस बार रखा हुआ है, ठीक है, ताकि प्रोग्रेस होता रहे और ताकि यूजर को पता चले कि जो डाटा है वो भी डाटाबेस से कॉल हो रहा है। साथ साथ गाइस यहाँ पर हमने एक वेब का कंपोनेंट लिया है, जो आपको कनेक्टिविटी पे जाके मिल जाएगा। तो वेब का कंपोनेंट का काम जो है वो इसकी मदद से गाइस हम डाटा को गाइस फेच करेंगे गूगल स्प्रेडशीट के अंदर से, ठीक है। और साथ साथ गाइस यहाँ पर हमने कॉलेंट्री लिस्ट व्यू का जो एक्सटेंशन है उसको गाइस लिया है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, तो आप इजीली जाके यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब गाइस जो हमारा मेन काम है वो ब्लॉक्स के अंदर है, तो उससे पहले मैं आपको जो डाटाबेस उसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, इमेज बोल के हमने एक टैग क्रिएट किया है, टाइटल बोल के एक टैग क्रिएट किया है और सब टाइटल बोल के एक टैग क्रिएट किया है, ओके। और उस सभी टैग के अंदर गाइस हमने जो अलग अलग डाटा है उसको गाइस मतलब स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। आप इन सभी डाटा को मैं गाइस कॉल करके एप्लीकेशन के अंदर शो कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, जो भी डाटाबेस का गाइस आपने यूज किया, जो भी डाटाबेस आपने अभी खोला हुआ है, तो उसके राइट साइड पे आपको शेयर का एक बटन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। गाइस शेयर के बटन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको कुछ इस प्रकार का जो पॉपअप है वो गाइस आएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर गेट लिंक के अंदर क्लिक करना है। गेट लिंक के अंदर क्लिक करने के बाद गाइस गेट लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन है, ये जो रेस्ट्रिक्टेड ये जो ऑप्शन है, इसको गाइस एनीवन विद द लिंक, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको व्यूज सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसका जो URL है इसको कॉपी करना है, उसके बाद गाइस इसको डन करना है। तो अब चलो मैं एक नोटपैड पे जाके इसको पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा है वो URL। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, URL हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और कुछ इस प्रकार का जो URL है वो गाइस हमारे सामने भी शो हो रहा है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर इस URL के अंदर आपको छोटा सा एक चेंज करना है, वो गाइस यहाँ पर है। तो यहाँ पर एडिट से लेके यहाँ पर शेयरिंग तक जितने भी वर्ड है उसको गाइस आपको डिलीट करना है। इस डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर डिलीट करने के बाद गाइस आपको ये जो टेक्स्ट है इसको गाइस देना है एक्सपोर्ट, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फॉर्मेट और उसके बाद इक्वल और उसके बाद आपको लिखना है CSV। तो ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का टेक्स्ट जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इस टेक्स्ट को दे रहा हूँ, आप वहां से जाके इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एक और बार पीछे जाके देख लो मैंने क्या बताया है इस URL के अंदर कहाँ पर चेंजेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गाइस इसको कॉपी करूंगा अभी, ओके। कॉपी करने के बाद गाइस वेब के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर जो URL इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब गाइस ये जो URL है, इस URL को गाइस आप ब्लॉक्स के अंदर भी पेस्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन और नीचे इसके अंदर मैं इसको पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली वेब के अंदर आपको ये जो URL है इसको सेट करना होगा और मैं गाइस इस URL को थोड़ा सा सिक्योर करना चाहता हूँ, तो इसी वजह से ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट फॉर्मेट है इसको गाइस लेता हूँ, मतलब इसके अंदर गाइस हम टेक्स्ट फाइल डाल सकते हैं जो थोड़ा बहुत सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर वेब के अंदर क्लिक करना है और ये जो गेट वाला ब्लॉक इसको गाइस यहाँ पर लगा देना है। ओके गाइस, यहाँ पर हमने गेट कर लिया। अब चलो गाइस यहाँ पर मैं जो प्रोग्रेस बार उसको भी गाइस यहाँ पर स्क्रीन और नीचे इसके अंदर विजिबल करूंगा और साथ साथ गाइस यहाँ पर कॉलेंट्री लिस्ट व्यू के अंदर भी हमको एक चीज लिखना पड़ेगा। तो कहाँ पर हम जो लिस्ट है उसको गाइस शो कराएंगे, तो उस अरेंजमेंट का लिंक भी हमको कॉलेंट्री लिस्ट व्यू के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस सिंपली गाइस इनिशियलाइज स्क्रॉल जो वर्टिकल स्क्रॉल ये वाला ब्लॉक दिख रही है, ये आपको यहाँ पर लगाना है, ओके। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट है इसका जो आखिर वाला ब्लॉक इसको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। ताकि क्या होगा, जो कॉलेंट्री लिस्ट व्यू है वो गाइस श्योर हो जाएगा कि जो हम लिस्ट शो करवाना चाहते हैं वो लिस्ट वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट के अंदर शो हो जाए, ठीक है। उसके बाद गाइस जब गेट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर वेब के अंदर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद गाइस ऑन गॉट टेक्स्ट, जब गाइस सभी जो रिस्पॉन्स है वो गाइस हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो भी डाटा है वो सारा का सारा जो डाटा है वो गाइस यहाँ पर रिस्पॉन्ड कंटेंट के अंदर गाइस आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस ये जो सारा का सारा टेक्स्ट ये CSV लिस्ट के अंदर आएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर देखिए इक्वल टू हमने CSV दिया है, ठीक है। CSV लिस्ट के तौर पे आएगा।
तो सिंपली गाइज आपको यहाँ पर मेन लिस्ट बोल के एक लिस्ट क्रिएट करना है, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ मेन, आप गाइज यहाँ पर इसको क्रिएट एम्प्टी लिस्ट करना है। अब गाइज ये जो लिस्ट है ये मेन लिस्ट है, क्योंकि गाइज ये जो सारा का सारा डाटा है गाइज, ये सारा का सारा डाटा मैं इस लिस्ट के अंदर शो कराऊंगा, मतलब स्टोर करूंगा, ठीक है। उसके बाद जो भी इस लिस्ट के अंदर डाटा स्टोर हुआ है उसके अंदर से एक एक करके इमेज, टाइटल और सब टाइटल को गेट करके अदर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा, ठीक है। तो कैसे करूंगा वो देख लो। तो यहाँ पर मेन लिस्ट के अंदर जो गेट सेट वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक आप ले लो यहाँ पर। उसके बाद लिस्ट के अंदर क्लिक करो। लिस्ट के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिस्ट फ्रॉम CSV टेबल टेक्स्ट, तो ये वाला ब्लॉक आपको यहाँ पर लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद जो भी रेस्पॉन्स कंटेंट आया है, अब गाइस जो भी यहाँ पर लिस्ट आएगा, ठीक है, वो लिस्ट गाइस CSV फॉर्मेट पे आएगा। जो भी हमने यहाँ पर URL गेट को गेट किया है, तो उसको एक लिस्ट फॉर्मेट पे गाइस इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर ये वाला ब्लॉक जो है वो ये स्टोर करके रख देगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर हमको, यहाँ पर मैं और 3 वेरिएबल लेता हूँ, इमेज के लिए, टाइटल के लिए और सब टाइटल के लिए। तो सिंपली मैं इमेज ले लेता हूँ, इमेज क्रिएट एम्प्टी लिस्ट करता हूँ इसको, साथ ही साथ टाइटल और सब टाइटल का भी सेम टू सेम कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर देखो हमने 3 वेरिएबल और ले लिए, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आपको फॉर ईच आइटम का जो ये वाला लूप है, ये वाला लूप गाइस आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो भी लिस्ट गाइस हमने स्टोर किया है उसके अंदर से गाइस एक बाय एक करके मैं इमेज, टाइटल और सब टाइटल के अंदर ऐड करूंगा। तो इसके लिए गाइस ऐड आइटम टू लिस्ट, तो सबसे पहले मैं गाइस इमेज के अंदर लिस्ट को ऐड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी इमेज है वो गाइस इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पर सिलेक्ट लिस्ट आइटम फ्रॉम इंडेक्स, ये वाला लेना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर लिस्ट देना है, लिस्ट गाइस ये वाला जो आइटम है, ये वाला आइटम। उसके बाद गाइस इंडेक्स आपको यहाँ पर गाइस 1 देना है, ठीक है। अब गाइस 1 हमने क्यों दिया, ठीक है। सो यहाँ पर देखो जो भी आइटम गाइस यहाँ पर आया है, ठीक है, वो लिस्ट के फॉर्मेट में गाइस हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया। CSV टेक्स्ट के अंदर आया है वो, और उस CSV टेक्स्ट को गाइस हमने लिस्ट के फॉर्मेट पे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख दिया, ठीक है। अब गाइस 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ये 3 लिस्ट गाइस वहां पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर। और उस गाइस 3 लिस्ट में से पहला वाला लिस्ट के अंदर क्या है, इमेज है, ठीक है। तो इसी वजह से गाइस मैं यहाँ पर इंडेक्स 1 दे रहा हूँ और आइटम दे रहा हूँ गाइस, मैं यहाँ पर लिस्ट के अंदर आइटम दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं फिर से यहाँ पर ऐड आइटम टू लिस्ट करूंगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर अब मैं टाइटल के अंदर जो वैल्यूज को स्टोर करना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट लिस्ट आइटम फ्रॉम लिस्ट, ये वाला ब्लॉक आप ले लो। उसके बाद 2 दे दो, क्योंकि मैं टाइटल के अंदर, टाइटल के मतलब टाइटल वेरिएबल के अंदर जो टाइटल्स है वो गाइस स्टोर करके रखना चाहता हूँ, और टाइटल्स गाइस 2nd पोजीशन पे, और जो हमारा अब गाइस सब टाइटल है वो गाइस 3rd पोजीशन पे। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स 3 कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके जो हमारा जो डाटा है वो गाइज यहाँ पर इस सभी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद गाइज मैं यहाँ पर करता हूँ कॉलन टू लिस्ट व्यू को सेट। तो कॉलन टू लिस्ट व्यू को सेट करना आपको पता होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में बता के रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके भी देख सकते हो, ठीक है। तो सिंपली गाइज यहाँ पर आपको फॉर ईच नंबर का जो ब्लॉक है, लूप है, इसको गाइज यहाँ पर लगाना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर 1 बाय 1 गाइज शो होगा, तो इसका आपको जो लेंथ है उसको गाइज सेट करना होगा आपको। तो सिंपली आपको लेंथ ऑफ द लिस्ट, तो टाइटल के अंदर जितने भी, या इमेज का भी ले सकते हो आप, इमेज के अंदर या टाइटल के अंदर जितने भी वैल्यूज है उसकी हिसाब से यहाँ पर जो लेंथ है वो गाइज सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मैं एक और लोकल वेरिएबल ले लेता हूँ लिस्ट को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ COLINLIST, कॉलिन लिस्ट बोल के। तो ये जो हमारा लिस्ट है ये गाइज आप मैं कॉलिन लिस्ट व्यू के अंदर शो कराऊंगा, ठीक है। सो आप गाइज देखो यहाँ पर हमने इनिशियलाइज लोकल वेरिएबल का जो नाम है उसको चेंज कर दिया, तो इसको मैं क्रिएट एम्प्टी लिस्ट कर लूंगा, ठीक है। अब गाइज इसके अंदर मैं एक लिस्ट को क्रिएट करूंगा और उस लिस्ट को गाइज मैं कॉलन टू लिस्ट व्यू के अंदर सेट करूंगा, ठीक है। तो सिंपली गाइज आपको यहाँ पर ऐड आइटम टू लिस्ट, ये वाला ब्लॉक लेना है। तो इसके अंदर मैं लिस्ट को क्रिएट करूंगा। तो मे का लिस्ट वाला आपको ये वाला ब्लॉक लेना है। तो मैं टाइटल, सब टाइटल और इमेज को शो करना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पर 3 आइटम लूंगा। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सिलेक्ट लिस्ट आइटम फ्रॉम इंडेक्स, ये वाला ब्लॉक जो है इसको लगाना है यहाँ पर। उसके बाद गाइज इंडेक्स आपको यहाँ पर ये जो नंबर है इसको देना है, और गाइज यहाँ पर आपको लिस्ट देना है इमेज वाला, क्योंकि मैं सबसे पहले इमेज के अंदर से वैल्यू को लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद गाइस मैं टाइटल को ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर टाइटल को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं सब टाइटल को ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर सब टाइटल को सेट करूंगा, ठीक है। अब सेट करने के बाद गाइस देखो यहाँ पर जो हमारा कॉलन टू लिस्ट व्यू के अंदर मैं गाइस इसको सेट करूंगा, ठीक है। तो सेट, उसके बाद गाइस यहाँ पर जो भी लिस्ट गाइस हमने यहाँ पर इनिशियलाइज लोकल वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, उस लिस्ट को मैं कॉलन टू लिस्ट व्यू के अंदर मतलब सेट कर दूंगा। उसके बाद गाइस जो भी हमने प्रोग्रेस बार यहाँ पर स्क्रीन इनिशियलाइज के अंदर स्टार्ट किया, तो उसको गाइस मैं इनविजिबल कर दूंगा, ठीक है। विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स।
सो अब गाइस देखो यहाँ पर जो हमारा काम है वो गाइस 98% खत्म हो चुका है। अब गाइस हमको एक और चीज करना है, क्योंकि अगर मैं इस फॉर्मूले को लेकर जो लिस्ट को गाइस शो कराऊंगा तो गाइस देख सकते हो मैं भाई एक स्क्रीनशॉट आपके साथ साइड पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से गाइस जो हमारा लिस्ट है वो गाइस होगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर देखो जो इमेज, टाइटल और सब टाइटल, ये 3 चीज भी गाइस यहाँ पर लिस्ट के टॉप पे शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो 3 चीज है, इस 3 चीज को हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस सब इनको गाइस लिस्ट में से मैं रिमूव कर दूंगा। तो रिमूव करने के लिए आपको गाइस रिमूव का यहाँ पर ब्लॉक मिलता है लिस्ट के अंदर। सो ये वाला ब्लॉक गाइस आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। उसके बाद लिस्ट, तो यहाँ पर जो हमारा मेन लिस्ट है जहाँ पर हमने सारा का सारा डाटा स्टोर किया था, उस लिस्ट में से सबसे पहले पोजीशन के अंदर जो भी चीज रहेगा, मतलब यहाँ पर 1 वाले पोजीशन पे जो भी है इमेज, टाइटल और सब टाइटल, ये जो 3 टैग है, इन 3 टैग को गाइस ये रिमूव कर देगा, ठीक है। और रिमूव कर देने से आप गाइस हमारा जो एप्लीकेशन है वो सही तरीके से, मतलब जो डाटा है हमारा वो सही तरीके से गाइस एप्लीकेशन के अंदर शो करने लगेगा। सो गाइस आई होप दैट गाइस आपको यहाँ पर ये वीडियो समझ में आया है। सो गाइस अगर आपको मन में इसके रिलेटेड कोई सवाल है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। साथ साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।